हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम चल रही है और बहुत से विद्यार्थियों की एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, डिप्लोमा फार्मेसी की एग्ज़ाम काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी पूछते हैं उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, डिप्लोमा फार्मेसी का जो रिज़ल्ट है जून के माह में आने की पूरी संभावना है। और इस बार जो कि मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि रिज़ल्ट अब आप लोगों का लेट हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण आप सभी लोगों को मालूम है कि पंचायत चुनाव में जितने भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को मालूम है, पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निर्वाचन भी है। मतलब स्थानीय चुनाव है, वार्ड के, महापौर के और पंच सरपंच। तो ये दोनों चुनाव इस जून और जुलाई में होंगे। तो इसलिए दोस्तों अधिकांश जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी ड्यूटी चुनाव कार्य में लगा दी गई है। और दोस्तों मेरी भी ड्यूटी एज ए मास्टर ट्रेनर में लगी है। तो आप लोगों का थोड़ा रिजल्ट लेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बीटेक के फाइनल ईयर की, यदि इनकी एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो गई थी, फिर भी अभी अगर कितना भी जल्दी हो तो दोस्तों जून के माह में एग्ज़ाम, जून के माह में भी पूरी तैयारी चल रही है चुनाव की। तो मे भी थोड़ा लेट हो सकता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट तक आ सकता है। लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं उनका काफ़ी लेट हो सकता है। उनका मे भी अभी एग्ज़ाम चल रही है, प्रैक्टिकल होंगे, इसके बाद उनकी कॉपियाँ चेक होंगी। तो आपका रिजल्ट जुलाई के माह में आने की पूरी संभावना है। जून में नहीं आएगा क्योंकि जितने भी प्रोफेसर हैं सभी की चुनाव में ड्यूटी लगी है। और अधिकांश पोर्शन फिर गेस्ट फैकल्टी के टीचर ही चेक करते हैं। तो इतने जल्दी कापियाँ चेक होती नहीं है। इसलिए आप लोगों का रिजल्ट जुलाई के 15 जुलाई या 15 जुलाई के पहले भी आ सकता है या बाद में आने की पूरी संभावना है। अब चलिए दोस्तों हम ये देख लेते हैं अभी जो एग्ज़ाम चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों की कॉपी कैसे चेक होती है। तो दोस्तों मैंने बहुत कॉपियाँ चेक की हैं, हालांकि अब मैं जाना बंद कर दिया है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 की कॉपी कैसे चेक होती हैं, विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछते हैं किन छात्रों को बैक लगता है, स्टेप मार्किंग है या नहीं। तो दोस्तों ये स्टेप मार्किंग क्या होती है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी वो स्टेप पे मार्क्स दे देता है या फिर आंसर पर ही देता है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा और कितना लिखने पर छात्र पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं सेमेस्टर परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है। तो दोस्तों ये आपकी जो कॉपी चेक होती है उसमें प्रोफेसर एक ही ग्लांस में देख लेता है आपकी पूरी कॉपी। कोई भी टीचर नहीं पढ़ता है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो फार्मूला और उसका आंसर ज़रूर चेक करता है। थ्योरेटिकल है तो 2-3 लाइन ऊपर की पढ़ने से विद्यार्थी का आंसर का बिल्कुल पता चल जाता है कि आप सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं या गलत डायरेक्शन में लिख रहे हैं, या आपने जो क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं वो आप उसके आसपास लिख रहे हैं या बिल्कुल ही मतलब कुछ भी लिख रहे हैं। तो वो आपको टीचर प्रोफेसर को पता चल जाता है। अब यहाँ दोस्तों प्रश्नों का उत्तर कैसा और कितना लिखा गया ये भी देखा जाता है। तो दोस्तों यदि आपका प्रश्न 5 नंबर का है तो आप देख लें 1 पेज में लिखें। अगर 10 नंबर का है तो आप 2 से ढाई पेज भी भर सकते हैं, ताकि प्रोफेसर आपको 8 से 9 नंबर दे दे। और कभी कभी क्या है, आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको 10 में से 10 भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है। सबसे पहली चीज़ है जो आपका फर्स्ट पेज है, आपने प्रेजेंटेशन कैसा दिया है, क्वेश्चन का नंबर लिखा है और उसके साथ आपने डायग्राम बनाया है या फार्मूले या लाइन डायग्राम के माध्यम से आपने आंसर लिखा है। तो निश्चित ही है, ये मानिए कि 80% लड़के फार्मूले, डायग्राम, लाइन डायग्राम, मॉडल के माध्यम से आंसर ना दे के वो थ्योरेटिकल लिख देते हैं इधर उधर का, तो उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया गया है तो दोस्तों आपको पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 70 नंबर का है तो आप 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल राइट लिख के आएँ।
अगर आपने 2 से 3 किए हैं तो आपको इतना उम्मीद नहीं होती है थ्योरेटिकल में, क्योंकि टीचर जैसे 7-7 या नंबर दे दिए हैं 3 क्वेश्चन में, वो भी आपके राइट हैं, तब आपको बाउंड्री पे पास हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पास होना है तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। अब यहाँ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा पेपर में लिख देते हैं तो आपको पास होने की उम्मीद या पक्का पास हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन है और आपने न्यूमेरिकल सही किए हैं या फिर डायग्राम के माध्यम से आपने राइट किए हैं तो निश्चित ही, और एक साथ में आपकी राइटिंग सुंदर है, तो प्रोफेसर आपको, यदि आप बाउंड्री पे हैं 17-18 नंबर पे हैं तो आपको वो 22-23 नंबर आसानी से दे देता है। लेकिन आप घुमा फिरा के गलत लिखेंगे तो आपको कतई वो पास नहीं करेगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझते हैं और बहुत से विद्यार्थी समझते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला पेज नीट एंड क्लीन लिखें, क्वेश्चन का नंबर लिखें और जो भी सेक्शन है उसे पूरा करें। तो इस तरीके से आपको पास होना बहुत आसान है। यहाँ दोस्तों अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये जो आईटी का है तो ये 5-5 नंबर के दिए हैं। इस तरीके से अगर देखे जाएँ 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ये 70 नंबर का है। और विद्यार्थी ने इसका आंसर देखें तो दोस्तों इस तरीके से दिया है। राइटिंग ठीक है, ऐसी बुरी नहीं है। और इसमें उसने जो भी अंतर लिखे हैं, इसमें नंबरिंग डाल देता तो और अच्छा होता, और नीचे अगर कोई डायग्राम, लाइन डायग्राम हो तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। हालांकि 5 में से अगर राइट लिखा है तो 3 या 4 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। काटापीटी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों देखें, इसने थोड़ा सा कट करा है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिखा है, ये सारी चीज़। यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की बजाय यहाँ पे डायग्राम भी बनाए। बाकी राइटिंग ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप टू द पॉइंट लिखें, नंबरिंग करें, डायग्राम बनाएं, तो आपके पास होने की बहुत चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यकीन माने कि आपकी जो आंसर कॉपी है वो पूरा का पूरा कोई नहीं पढ़ता है। शुरू की 2-4 लाइन पढ़ने से अंदाज़ा लग जाता है प्रोफेसर को कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। इसलिए आप पहला जो भी आंसर आपको आता है उसे बहुत अच्छे से लिखें, ताकि दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर भी आपको टीचर नंबर दे देता है। यदि आपने पहला क्वेश्चन ही सही से नहीं लिखा है तो दूसरा भले आपने सही से लिखा होगा लेकिन उस पर नंबर आपको कम मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।